अभी जाग गए हैं, रोप रोप से घूम के आए हैं, कुछ फ्रेश हो गए हैं, एनर्जी मिल गया है उनको। झारखंड का आंदोलन गंभीर है, छात्रों का आंदोलन असंतोष का भाव है, मगर वहाँ की सरकार गंभीर नहीं है और इसके परिणाम बुरे भुगतने पड़ेंगे। जहाँ जब देश के पैमाने पर छात्र का आंदोलन होता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी चिंता हो जाती है और कांग्रेस पार्टी को, और सब इनके जो चमचे बेलचे हैं सबको चिंता हो जाती है। झारखंड में अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, इसका अंजाम सरकार को भुगतना ही होगा और इसके लिए वहां की सरकार तैयार रहे। जिस तरीके से कांग्रेस और हेमंत सोरेन मिलकर के छात्रों को अनदेखा कर रहे हैं, इसका अंजाम काफी ज्यादा भयंकर होने वाला है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव का। देखिए, कुछ दिनों से सुर्खियों में झारखंड में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट का जो मामला है वो बना हुआ है। लगातार खबरें इसको लेकर के आ रही है और इसी बीच देखिए रामकृपाल यादव ने कह दिया है कि झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है सरकार उसे अनदेखा कर रही है। जब राज्य के मतलब भारत के अलग अलग राज्यों में ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तब तो कांग्रेस वाले ये लोग कहने लगते हैं कि सरकार गलत कर रही है, उछलने लगते हैं। लेकिन बात जब आती है खुद अपने ही झारखंड की, तब वहां की सरकार और ये कांग्रेस वाले कैसे मुंह छिपा रहे हैं और जो छात्रों को जिस चीज को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं उसे भी अनदेखा कर रहे हैं, जिसका खामियाजा अब इन्हें भुगतना ही होगा। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी खूब सुनाते हुए रामकृपाल यादव ने क्या कुछ कहा है स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर के, और इसी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष को लेकर के क्या कुछ बातें कही है, उनके दिए गए तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। से मुलाकात की है, आप फिर आज दिनारा जा रहे हैं। एसपी का कहना है कि AK-47 से जो गोलियां चलाई गई, एसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह से अभी जाग गए हैं, रोप रोप से घूम के आए हैं, कुछ फ्रेश हो गए हैं, एनर्जी मिल गया है उनको। तो अचानक ये रफ्तार में आने की कोशिश करें, क्योंकि इनके पार्टी में भी भगदड़ मच गया है, इनके नेतृत्व पर लोग सवाल खड़ा कर दिया है, इनकी पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने पार्टी को बचाने के लिए जनता में सक्रिय होने का नाटक कर रहे हैं। इनसे कुछ नहीं होने वाला है। जो नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं रहेगा, जो नेता प्रतिपक्ष उम्मीदवार लड़ा करके विदेश चला जाएगा, तो कितना गंभीर ये अपने पार्टी के लिए हैं, तो समझिए। जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, सरकार बातचीत की लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकल पाया। झारखंड का आंदोलन गंभीर है, छात्रों का आंदोलन असंतोष का भाव है, मगर वहाँ की सरकार गंभीर नहीं है और इसके परिणाम बुरे भुगतने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया है। वहाँ पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य दूसरे दलों के सहयोग से सरकार चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल भी है। चाहिए कि उसको गंभीरता से ले और उसकी समस्या को निदान कर सके। जहाँ जब देश के पैमाने पर छात्र का आंदोलन होता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी चिंता हो जाती है और कांग्रेस पार्टी को, और सब इनके जो चमचे बेलचे हैं सबको चिंता हो जाती है। मगर झारखंड में जब आंदोलन उसी इशू पर चल रहा है तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जनता सब देख रही है, पता चल जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो छात्रों का मुद्दा था उसे हम लोग सही तरीके से कैश नहीं कर पाए, यानी सही तरीके से उस मुद्दे पर हम लोग खड़े नहीं उतर पाए और लोगों को अपने साथ, कांग्रेस के साथ जोड़ नहीं पाए। हाँ, तो शशि थरूर तो सही बात बता दिए बेचारे, तो अच्छे आदमी है, बुद्धिजीवी आदमी है। पॉलिटिकल आदमी कम, बुद्धिजीवी आदमी ज्यादा है, तो सही बात बोल देते हैं। यही तो है मामला। जो हम लोग कह रहे थे वो बात शशि थरूर जी कह रहे हैं कि भजा नहीं सके। राजनीति पर, हाशिए पर कांग्रेस जा रही है, जनता का विश्वास ही नहीं जीत पा रही है, तो मौका देखते रहती है, कहाँ आंदोलन हुआ उसमें प्रवेश कर जाती है। तो छात्रों का आंदोलन निश्चित तौर पे सरकार ने उसको गंभीरता से देखा, उसको समस्या को निदान करने के लिए काम कर रही है। मगर ये लोग, कांग्रेस पार्टी जिनको जनता ने नाकार दिया है देश के पैमाने पर, प्रदेश के पैमाने पर, ये लोग अवसर तलाश रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और कई राज्यों में चुनाव है, कि ये जनता तो समझती नहीं इस बात को, इनके झांसे में कौन आएगा।